खुदाई के बाद अब नहीं रुकेगा बुलडोजर। यूपी के हर शहर हर गांव में खोद कर निकाला जाएगा मंदिर। अब फिरोजाबाद में खुला मंदिर 60 सालों से पड़ा था बंद। योगी प्रशासन की कार्रवाई से कट्टरपंथियों में हड़कंप। ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना है और 7 साल पहले से जो है ये मंदिर बंद पड़ा था। दीवारों पर धार्मिक शब्द, खंडित मूर्तियां, छत के नीचे लटकी जंजीर। ऐसी तस्वीर अब यूपी से मिलना आम हो गई है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश में बंद पड़े मंदिरों को ढूंढने का सिलसिला लगातार जारी है। इसकी शुरुआत हुई संभल से, जहां जितनी खुदाई हो रही है उतना ही वहां से सनातन का प्रमाण निकल रहा है। जिसके बाद वाराणसी, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और बुलंदशहर में भी सालों पुराना मंदिर मिला है। इसकी खोज कर ली गई है। इसी बीच मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। यूपी के फिरोजाबाद में अब 60 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर प्रशासन ने खुलवा दिया है। इस पर ताला लटका हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए ये ताला खोल दिया गया है। हर शहर की तरह ये मंदिर भी मुस्लिम बहुल इलाके में ही मिला। फिरोजाबाद के रसूलपुर क्षेत्र के बाद अब रामगढ़ थाना क्षेत्र में 60 साल पुराना एक मंदिर अचानक चर्चाओं में आया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने मंदिर की खुदाई शुरू करवा दी। बेहद ही तंग गली में मुस्लिम बहुल इलाका है ये, जहां कोने में यह मंदिर है। बरसों से इस पर ताला जड़ा हुआ था, जिसके बाद भारी फोर्स की तैनाती में जिला प्रशासन ने ताला तुड़वा दिया। इस एक्शन के दौरान मुसलमान इलाके में रहने वालों की भीड़ इकट्ठा तो हो गई थी, लेकिन किसी के मुंह से चू तक नहीं निकला। किसी ने यहां पर किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया है। मैंने बताइए मैंने बताइए अब सफाई कराई जा रही है। हाँ, इसमें मूर्तियाँ होंगी और इसकी खाली जमीन जो पड़ी है उसके बाद जो उसको बंद की जानकारी मिली थी, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर यहाँ पे पता करवाया तो ये मंदिर की स्थिति मिली। उसके बाद हमने बता दें कि कई सालों पहले यहाँ हिंदू परिवार रहता था और इसी गली के बाहर ये मंदिर था। उस परिवार के यहाँ से जाने के बाद इस पर ताला लटका दिया गया। कई सालों के बाद इसे खोला गया है। कई सालों से ये बंद पड़ा था, लेकिन जैसे ही इसके ताले को तोड़ा गया, मंदिर के अंदर झांक कर देखा गया तो दीवारों पर धार्मिक शब्द मिले, खंडित मूर्तियां मिली। साथ ही साथ मंदिर के गुंबद नुमा छत के नीचे अभी भी जंजीर लटकी हुई है, जिस पर मंदिर का घंटा टंगता है। सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मंदिर 100 साल पुराना है और पिछले 60 सालों से बंद था। लोग कह रहे हैं कि मंदिर भगवान शिव का है। सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मंदिर सुरक्षित है और इस पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। कितना पुराना मंदिर है? ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना है और 7 साल पहले से जो है ये मंदिर बंद पड़ा था। और ये शिव जी का मंदिर लोग बता रहे हैं। सफाई अभियान यहाँ चल रहा है यहाँ पे जो है। और यहाँ पे ठाकुरदास जी थे, अपनी जमीन बेच गए। मंदिर सुरक्षित है, मंदिर में किसी कब्जा नहीं है और सफाई का अभियान यहाँ चल रहा है। कल भी एक मंदिर मिला था, आज भी एक मंदिर मिला है, तो कोई नहीं ठीक। हाँ, अपना सफाई हो रही है। सफाई करके मरम्मत करके लोग अपना स्थान पर पूजा करेंगे। यूपी के अलग अलग शहर और गांव में जिस तरह से मंदिर और देवस्थान मिल रहे हैं, उससे पूरा देश सकते में है। संभल में सांप्रदायिक दंगा करना कहीं ना कहीं इन कट्टरपंथियों पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। संभल प्रशासन ने शहर में दंगों के बाद 1978 से बंद पड़े एक मंदिर को 14 दिसंबर को खोल दिया था। इसके बाद वाराणसी की बारी आई, जहां पर 250 साल पुराना मंदिर खोला गया।
ये मंदिर मकान के अंदर मिला था जिसे मुस्लिम शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी बताई थी। इसके बाद बुलंदशहर के खुर्जा में एक मंदिर मिला, फिर बदायूं में भी एक मंदिर मिला जिसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में भी मंदिर मिल चुके हैं और इनके मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक योगी आदित्यनाथ इस बात पर अपनी दहाड़ लगा चुके हैं। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो सुनिए आप, और इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। गलियां 4 लेन की बन पाती क्या? अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता क्या? अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती क्या? आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं। अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे, कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं।